दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। दाव पेच कार्यक्रम में आज हमारे साथ घरोंडा की राजनीति में भूचाल मचा देने वाली शख्सियत है। हम जिन चेहरों को लगातार आपको दिखा रहे हैं, घरोंडा की राजनीति में चेयर पद को लेकर के जितने भी चेहरे अभी तक हमने आपको दिखाए हैं, कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला चेहरा आज निकल कर के सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी में अपनी एक पैठ रखने वाला मजबूत दावेदार और शहर में साफ सुथरी छवि का मालिक चेहरा देख करके आप दंग रह जाएंगे। विश्वास नहीं करेंगे कि ये शख्स भी चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आगे निकाला है। भरपूर अवसर दिए हैं उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने के। लेकिन इस बार शहर के माहौल को देखते हुए, जनता की आवाज़ को देखते हुए उनका भी मन है कि वो शहर के विकास को और आगे बढ़ाएं और चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ें। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का कदावर चेहरा, कदावर नेता सुरेंद्र जैन आज हमारे साथ हैं। शहर में चर्चा जो आई कि सुरेंद्र जैन भी कहीं ना कहीं नगर पालिका में चेयरमैन पद का चुनाव लड़ सकते हैं, तो उनके पास पहुंचे। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 9 PM पर। मैं सबसे पहले 9 PM का धन्यवाद करता हूं, जो हर रोज़ नई नई खबरें शहर में लेके आता है। तो सुरेंद्र जैन जी, शहर में चर्चा है कि इस बार कहीं ना कहीं नगर पालिका का चेयरमैन पद का जो चुनाव है, आपने भी संगठन में, पार्टी में दावेदारी ठोक दी है। कितना सही है, कितना गलत है? बात यह है, अगर अब की बार नगर पालिका के चुनाव सीधे हो रहे हैं जी, इसमें पार्टी संगठन जो भी किसी की जिम्मेवारी लगाएगी वही ही पार्टी का सिपाही होगा और वही ये नगर पालिका चुनाव जीतेगा। हमारा अब की बार पहली बार घरोंडा में बीजेपी का विधायक बना, जिसने शहर में 7 साल में बहुत से कार्य करवाए जो कि कभी किसी MLA ने नहीं कराए थे, अब की बार हुए। और हमारा MLA अब चेयरमैन बनेगा, वो भी विकास के बहुत से कार्य जो रुके हुए हैं सभी करवाए जाएंगे। नहीं, वो तो बात ठीक है जी, आपका चेयरमैन बनेगा, चलो मैंने मान लिया आपका चेयरमैन बनेगा। आपने दावा किया है घरोंडा में कि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा। पर बात यह है कि शहर में चर्चा है कि सुरेंद्र जैन भी दावेदार हैं। और बात यह है, जो शहर में पार्टी जिसकी भी ड्यूटी लगाएगी जी, वही ही चुनाव इसमें। आपकी भी इच्छा है, आपकी तो जो पार्टी, आप कहीं ना कहीं दबा रहे हैं बात को, लेकिन शहर में चर्चा है कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी में आप आज से नहीं, पिताजी के समय से है, मैं तो कहूँगा खानदानी बीजेपी है। इतने कदावर आप बीजेपी में, इतना बड़ा कद है, आपकी क्या इच्छा है? दावा आपने भी कर दिया है। बात यह है, जो संगठन, जो पार्टी जिसकी भी जिम्मेवारी लगाएगी जी, उसी में सबका साथ, सबका विकास देखिए, होगा। कहीं ना कहीं सुरेंद्र जैन जी मतलब अब भी बात को कहीं ना कहीं शब्दों में घुमा रहे हैं। लेकिन हमारे पास दोस्तों बिल्कुल जो शहर से चर्चा आई है, आपको पता है कि प्रत्येक वार्ड में 9 PM की टीम इस वक्त पूरी तरह से सक्रिय है। कोई भी ऐसी चर्चा जो 9 PM की टीम के सामने आती है, हम सीधा संबंधित व्यक्ति से संपर्क करते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे सूत्र हैं, उनके जरिए भी जब हमें सूचना मिली, लेकिन खोदते हैं सुरेंद्र जैन को। सुरेंद्र जैन जी, सीधी सीधी बात कीजिए, आप दावा आप ठोक चुके हैं।
बात यह है संजय जी, जो भी पार्टी जिसकी भी जिम्मेवारी लगाएगा जी। हम पार्टी में बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं जी। 1980 से हम पार्टी में जुड़े हैं जी। जब भी पार्टी हमारी किसी बात की भी जिम्मेवारी लगाएगी हम उसको संगठन की तरफ से जो भी हमारा काम होगा हम उसको करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मतलब मैं मान लूँ कि यदि आपको भी भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन पद का कैंडिडेट घोषित करती है तो चुनाव लड़ेंगे? जो भी पार्टी हमें आदेश देगी जी। हम उसको काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं जी। पहले भी थे अब भी थे। बड़ी स्पष्ट बात हो चुकी है, यूं नहीं तो यूं सही। मेरे सीधे सीधे प्रश्न में जब सुरेंद्र जी बात को घुमा रहे थे तो फिर वही बात है, पत्रकार ने भी अपने शब्दों का प्रयोग किया। मतलब साफ है, यदि भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र जैन जी पर भरोसा जता करके, विश्वास जता करके उन्हें चुनावी रण में उतारती है तो सुरेंद्र जैन जी भी मना नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए घरौंडा की राजनीति में सुरेंद्र जैन चेहरा जो सामने आया है उसके बाद जो है राजनीतिक समीकरण अन्य दलों के गड़बड़ा जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पाक साफ बेदाग व्यक्ति यदि किसी भी दल में कोई भी यदि कोई नाम ले तो सुरेंद्र जैन शहर का एक ऐसा व्यक्ति है जिसके 36 वर्ग में जबरदस्त पैठ है, पकड़ है और सभी का चहेता है। कोई व्यक्ति सुरेंद्र जैन में इतनी सी भी कमी नहीं निकाल सकता। तो फिर योजना क्या रहेगी जैन साहब आपकी? 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पार्टी ने आप पे भरोसा जता दिया, फिर चुनाव की आपकी क्या रणनीति रहेगी? शहर में जितने भी काम रुके हुए हैं उनको सभी को शुरू करवाए जाएंगे जी। और सभी काम होंगे, कोई किसी बात की भी दिक्कत नहीं होगी जी। और कोई भी ऐसी बात नहीं है, सब पार्टी संगठन सब कुछ देख रही है। जिसको पार्टी आदेश देगी वही ही चुनाव में लड़ेगा, वही लड़ेगा। तो जैन साहब मेरा आपसे सवाल है कि आपने दावा ठोका है कि घरौंडा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ऐसा आप मतलब इतने विश्वास से कह रहे हैं कि मतलब बाकी दलों का यहाँ कुछ नहीं उठता? हमने जो 7 साल में शहर में जो काम करवा रहे हैं जी और जो हो रहे हैं जी वे सभी आदमी देख रहे हैं। आज तक किसी भी एमएलए ने हमारे शहर में इतने काम नहीं करवाए थे जो हमारे शहर में अब हो रहे हैं जी। आगे भी इसी तरह काम होते रहेंगे। मतलब विकास के दम पर आप चुनाव लड़ोगे? विकास के दम पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी जी। तो देखिए सुरेंद्र जैन जी का साफ तौर से कहना है कि घरौंडा में पिछले 7 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरविंदर कल्याण ने जो विकास कार्य करवाए हैं उनसे पहले किसी भी विधायक ने इतना विकास घरौंडा में नहीं करवाया। उसके बाद सांसद संजय भाटिया भी लगातार जो है विकास को लेकर के गंभीर हैं, सीरियस हैं। तो ऐसे में विकास ही उनका मुद्दा होगा। तो जब ये बताओ जैन साहब, जब इतना विकास हो चुका है आपकी नज़र में ऐसा कौन सा मतलब कौन सा विकास रहता है, जैसा आपने कहा कि रुके हुए विकास कार्य करवाएंगे, आपकी नज़र में कोई 1-2 ऐसे कार्य जो बहुत ज़रूरी हैं और जो कहीं ना कहीं रुक गए थे? जो भी कार्य रुके हुए हैं हम विधायक जी से पता करके उन सब को म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से सभी कार्यों को कराए जाएंगे। कोई किसी कमी शहर में नहीं रहने दी जाए जी। तो यदि मैं जी वार्डों की बात करूं, शहर में 17 वार्ड हैं, तो वहां भारतीय जनता पार्टी की आप क्या पोजीशन मानते हैं? अभी हमारे विधायक जी ने घरौंडा में जो कॉलोनियाँ अप्रूव्ड थी वे सब कराई हैं जी। और उनमें सब में काम चला हुआ है। जो आगे भी उनमें काम, सड़कें भी उनमें सब में काम दोबारा से सारा शुरू कराया जाएगा। सीवरेज बिछाए जाएंगे, गलियां बनवाई जाएंगी, जहां कोई पानी की दिक्कत है पानी भिजवाया जाएगा। तो और क्या कोई ऐसा काम आपकी नज़र में है जो बहुत ज़रूरी है?
कोई ऐसा काम, देखो बस स्टैंड भी बन गया, CHC भी कंप्लीट हो गई, लगभग जो है तमाम सड़कें, सौंदर्यकरण, स्वच्छता में घरौंडा नंबर 1 की पोजीशन पर है। आपके ध्यान में ऐसा क्या काम आता है जो आप विधायक जी से भी आग्रह करेंगे कि भाई ये काम जरूरी होना चाहिए? जो भी इसमें काम शहर में रह गए हैं जी, उनको सबको, जो भी कार्य होंगे सबको कराया जाएगा जी, किसी की कमी नहीं रहने दी जाएगी जी। शहर में हर जगह स्वच्छ और साफ सुथरा, हर गलियां पक्की, कोई कच्ची नहीं रह जाएगी जी, सब पूरा काम किया जाएगा, पूरा काम किया जाएगा। तो मैं एक बार दर्शकों सुरेंद्र जैन से, वो जो टटोलने वाली बात होती है, कुरेदने वाली बात होती है, हालांकि कहीं ना कहीं अभी झोल बचा हुआ है, इन्हीं के मुखारबिन से हम सुनने का प्रयास करते हैं ताकि आप तक भी जब ये बात जाए। शहर की राजनीति में भूचाल तो मच चुका है। पिछले 1 महीने से जिस तरह से नए नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं और जिस तरह से मुद्दे भी सामने आ रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः ये दावा क्या, वो पूर्णतः विश्वसनीय है इस बात को लेकर के कि घरौंडा में चेयरमैन बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही बनेगा, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से बनेगा। तो जैन साहब, क्या ये मान लिया जाए, मेरा आपसे सीधा सीधा अंतिम सवाल है, आप चुनाव लड़ेंगे या तैयारी कर चुके हैं? ये तो हमारी बीजेपी सरकार में संगठन और पार्टी की जो पदाधिकारी हैं जी, वे ही तय करते हैं जी, किसको देना है टिकट, किसको नहीं देना जी। जो पार्टी आदेश करेगी उसी नहीं, वही मान्य होगा। दावा तो आपने भी कर दिया जी, वही मान्य होगा जी, जो पार्टी तय करेगी जी। वही ये तो तय दावेदार बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कोई बात नहीं, जिसको भी पार्टी उचित समझेगी जी, उसी को ही। अच्छा, इतने दावेदार होना भी ठीक है जैन साहब? नहीं, पार्टी में हर आदमी का दायित्व है, हर आदमी मांगता है, हर आदमी की इच्छा होती है जी, जिसकी भी पार्टी उचित समझेगी वही। मतलब इच्छा आपकी भी है? सभी संगठन की जिम्मेवारी होती है जी, सभी जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं हमारे, वे सभी देखते हैं, उनको सबको पता है और वही ही फैसला करेंगे, फैसला करें, वो सबको मान्य होगा, वो सबको मान्य होगा। तो देखा आपने। हालांकि मैं आपको दर्शकों बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में घरौंडा से चेयरमैन पद को लेकर के टिकट पाने वालों की लाइन काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन जिस तरह से सुरेंद्र जैन जी का कहना है कि जो पार्टी चाहेगी, संगठन जिसको ये जिम्मेदारी सौंपेगा, भारतीय जनता पार्टी उनका संगठन जिस पर भरोसा जताएगा। देखिए, पार्टी में बड़ी सीधी सी बात है, इच्छा सभी की है, चुनाव लड़ने के इच्छुक अपना अपना दावा जता रहे हैं, उन्हीं में से एक हैं सुरेंद्र जैन भी। अब संगठन क्या फैसला लेता है, पार्टी क्या निर्णय लेती है, वो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मंजूर होगा। तो सुरेंद्र जैन जी ने दावा ये ठोका है कि घरौंडा में भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो जीत हासिल करेगा। हालांकि चुनाव या चेहरा 9 PM के सामने आता है, हम आपके सामने लेकर के तुरंत हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।